डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, स्त्रियों को वैदिक काल में बहुत सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि विवाह में अपने मामले में स्वतंत्र थी। घर के काम में उनसे सलाह ली जाती थी और वहाँ की स्त्रियां हर तरह का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक काम करने में पूर्ण रूप से सक्षम मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कुछ खराब हुई क्योंकि वहाँ विवाह पर प्रतिबंध और भी बहुत सारी समस्या आ गई थी। और जब मध्यकाल आता है तो उस समय स्त्रियों की स्थिति और भी ज़्यादा भारत में क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है, क्योंकि उनके साथ हर तरह से भेदभाव किया जाता है। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ और आधुनिक काल का जो भारत है उसमें महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। अब किस तरह से सुधार हुआ, आधुनिक काल में उनकी स्थिति क्या है, तो हम देखते हैं कि भारतीय स्त्री की स्थिति को भली प्रकार से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में क्या करेंगे, पता करेंगे कि इन क्षेत्र में इनकी स्थिति कैसी है। तो देखिए, पारिवारिक स्थिति कैसी है भारत के अंदर महिलाओं की। विवाह संबंधित अधिकार, देखिए विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों की अनेक जो बातें हैं वो प्राचीन समय में थी वो समाप्त हो गई है। जैसे पहले बहु पत्नी विवाह अब समाप्त हो गया है, क्योंकि बहुपत्नी विवाह था तो वो महिलाओं के डिग्निटी के खिलाफ था। बाल विवाह निषेध हो गया है। जब लड़कियों को छोटी उम्र में शादी की जाती थी तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता था। विधवा विवाह को मान्यता मिल गई है। अब देखिए, पहले जब छोटी उम्र में कोई विधवा हो जाती थी तो पूरी जिंदगी भर उनको ऐसे ही एक श्राप के रूप में जीवन को बिताना होता था। विवाह विच्छेद यानी कि तलाक और अंतर जातीय विवाह का स्त्रियों को क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। अब अगर वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहिए तो वो तलाक ले सकती है, वो इंटरकास्ट मैरिज कर सकती है। यानी कि ये बहुत सारे अधिकार पारिवारिक स्थिति में महिलाओं को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन कुछ वजह से जहाँ पे अशिक्षा है, जहाँ पे रूढ़िवादी का है, इन कारणों से वो कानूनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। वहाँ पर उनके जीवन में कम से कम परिवर्तन आए हैं। और जहाँ पे महिलाएं, शहरी महिलाएं हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी है, उनके पास शिक्षा है, वहाँ पर ये परिवर्तन है। वो अंतर्जातीय विवाह कर सकती है, अपनी मर्जी से तलाक दे सकती है। विधवा विवाह है वो अपना पुनः विवाह कर सकती है, बाल विवाह के प्रति आवाज़ उठा सकती है। लेकिन ये सारे काम जब उनके पास क्या है, शिक्षा है। दूसरा हम देखते हैं कि गृहस्थ संबंधित अधिकार महिलाओं को वर्तमान समय में क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, घर में जब नारी की स्थिति एक दासी के रूप में होती थी प्राचीन समय में, और आज नारी की जो स्थिति है वो दासी के रूप में नहीं है, वो घर की एक रानी है। सच तो ये कि आज वह घर की गृह स्वामिनी है, घर की है, अपने पति की अर्धांगिनी है और गृहस्थी के प्रत्येक कार्य में पूरा सहयोग करती है। जब भी कोई काम होता है तो उनसे राय ली जाती है। बच्चों के लालन पालन में, शिक्षा दीक्षा में उनका बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि आर्थिक अधिकार क्या है। महिलाओं को आर्थिक अधिकार के पारिवारिक संपत्ति के मामले में महिलाओं को पुरुष की भांति पूरा अधिकार दिया हुआ है, पूरी सुविधाएं दी गई है। ये नहीं है कि वो आर्थिक रूप से पति पर क्या है, पूर्ण रूप से निर्भर है। तो आर्थिक स्थिति महिलाओं की मजबूत है। महिलाओं के आर्थिक और संपत्ति के क्षेत्र में अधिकारों में कानून में भी परिवर्तन किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया था, उसमें महिलाओं को अधिकार दिया। स्त्री पुरुष के उत्तराधिकार में जो भेद था उसको भी दूर कर दिया और 1905 में इस कानून में और परिवर्तन कर दिया। हिंदू स्त्री को संपत्ति में समान स्वामित्व का अधिकार दे दिया। लड़के और लड़कियों को दोनों को क्या कर दिया, बराबर का हकदार बना दिया गया है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया। आर्थिक में परिवर्तन आया,
गृहस्थ जीवन में परिवर्तन आया, विवाह में परिवर्तन आया, और सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। आज की परिस्थितियों में प्रत्येक परिवार कन्या, जो भी लड़कियां हैं, कन्या है, उनको शिक्षा देने का प्रयत्न करता है। पहले भेदभाव होता था, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आज माँ बाप हर बच्चे को शिक्षा देने का क्या करता है, प्रयास करता है कि लड़की को भी उतनी शिक्षा दी जाए और लड़के को भी उतनी ही शिक्षा दी जाए, ऐसा प्रयत्न किया जाता है। और सरकार भी लड़कियों की शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा करती है, शुल्क और बहुत सारी फीस जो है उनमें रियायत देती है। प्राइवेट परीक्षा देने की उनको सुविधा दी जाती है। तो इस तरह उनको मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती है। इस तरह महिला और पुरुषों में शिक्षा में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। पहले महिलाओं की शिक्षा दर बहुत कम थी, जबकि हम बात करते हैं 1991 में महिलाओं की साक्षरता दर 39.29% थी। 2001 में वही 54.16 हो गई। तो इस तरह हर एक 10 साल में देखा जाता है तो महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, पहले के मुकाबले बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आधुनिक समय में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, गांधी जी जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते थे तो उस समय भी महिलाओं ने उनके प्रयासों से बहुत बढ़कर चढ़कर भाग लिया था। बार स्त्रियां सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलन में आने लग गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्राचीन समय में रूढ़िवादिता थी वो भावना क्या हो गई, खत्म हो गई है। और आज बिना ही किसी बाधा के सार्वजनिक कार्यों में महिला भाग लेती है। देश के सभी राजनीतिक दलों में आज भी सक्रिय रूप से महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश विदेश में भी महिलाएं उच्च पद पर क्या है, कार्यरत है। हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल, इतना बड़ा प्रांत है, वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी महिला है वो। और हमारे देश की रक्षा मंत्री महिला रह चुकी है। हमारे देश में एक महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, राज्यपाल रह चुके हैं, और वर्तमान समय में हमारे देश की रक्षा मंत्री सीतारमण भी महिला है। तो महिलाओं की आज राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। धार्मिक स्थिति क्या है, जहाँ तक भारत आज स्त्रियों को धार्मिक स्थिति का प्रश्न है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी ऐसा माना जाता है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, उसके बाद भी माना जाता है कि पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, और पुरुष जब कोई भी यज्ञ वगैरह करता है तो माना जाता है कि पुरुष के साथ अगर महिला नहीं होती तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक काम पूरा नहीं होता। और महिलाओं की अनेक मध्यकालीन समस्याएं थी। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी और वो स्थिति खत्म हो गई है। पहले धर्म भाई महिलाओं को ये काम नहीं करना, ये काम पुरुष करेंगे। धार्मिक काम अनुष्ठानों में भी बहुत से प्रतिबंध थे, लेकिन वर्तमान समय में वो सारे प्रतिबंध क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। तो वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं की शिक्षा और ये जितना भी कुछ हुआ है ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार की वजह से हुआ है, ये शिक्षा की वजह से हुआ है। तो आज महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होते जा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से क्या है, कंधे से कंधा मिलाकर क्या करती है, काम करती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।